this is Navneet Kaur and welcome to my YouTube channel Commerce Crunch. So today in this video I'm going to discuss with you the concept of working capital and its types. So this is a topic of business finance and commerce. It is very important for a business, the working capital, right? So we are going to discuss the concept of working capital and its types. So before moving further, let us know something about me which you can just read out here. Okay, so let's get started now. So first of all, before moving to working capital, we should actually know what is capital, right? So first of all, capital का meaning पता होना चाहिए. So capital is the money required to run the business. किसी business को start करने के लिए, इसको run करने के लिए कुछ पैसे की ज़रूरत होती है, and the money which is required is called as capital. Clear? Now जैसे कि एक ह्यूमन बॉडी के लिए ब्लड ज़रूरी है टू कीप दैट ह्यूमन बॉडी गोइंग एंड कीप दैट ह्यूमन बॉडी अलाइव, राइट. सो सिमिलरली एक बिजनेस के लिए भी कैपिटल जो होती है वो उसका लाइफ ब्लड होती है, राइट. बिना कैपिटल के तो बिजनेस ना तो स्टार्ट हो सकता है, ना रन हो सकता है एंड ना कंटिन्यू हो सकता है. सो इट इज़ लाइक अ लाइफ ब्लड ऑफ एनी बिजनेस. सो कैपिटल इज़ लाइफ ब्लड ऑफ एनी बिजनेस एंड इट इज़ ऑफ टू टाइप्स. अब कैपिटल जो है वो टू टाइप्स की होती है, फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिस्कस द टाइप्स ऑफ कैपिटल इन ब्रीफ. सो फिक्स्ड कैपिटल एज अ नेम इज सजेस्टिंग जो कैपिटल आपकी फिक्स्ड हो जाती है, मीन्स जो कैपिटल आप फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्ट करते हो. फिक्स्ड एसेट्स लाइक प्लांट, मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, ये जो एसेट्स होती हैं इनमें बहुत लार्ज अमाउंट की कैपिटल चाहिए होती है एंड इनके ऊपर जो रिटर्न होती है वो आपको इंस्टेंट रिटर्न नहीं मिलती, मोर देन 1 ईयर का टाइम लग जाता है. सो ऐसी कैपिटल को फिक्स्ड कैपिटल कहते हैं. लाइक आपने बिजनेस एक्सपैंड करना है, उसमें अगर जो कैपिटल यूज़ करोगे, एसेट्स जो परचेज की थी उन्हें अब रिप्लेस करने का टाइम आ गया है वहाँ पर. सिमिलरली कंस्ट्रक्शन का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, तो इस तरह से जो लार्ज अमाउंट की कैपिटल आपको रिक्वायर्ड होती है एंड वो काफ़ी ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए ब्लॉक हो जाती है, तो उस कैपिटल को बोलते हैं फिक्स्ड कैपिटल. सेकेंड आती है वर्किंग कैपिटल. वर्किंग कैपिटल एज अ नेम इज सजेस्टिंग जो वर्किंग कैपिटल, राइट, आपके बिजनेस को डे टू डे बेसिस पे जो एक्टिविटीज़ करनी होती है उसको कैरी आउट करने के लिए जो मनी रिक्वायर्ड होता है वो होती है वर्किंग कैपिटल. ठीक है. सो बिजनेस को आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि फिक्स्ड कैपिटल इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट एंड टू एस्टैब्लिश द बिजनेस, वेयर एज वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड टू run the business. Clear? So let us discuss in detail the concept of working capital. So first of all, meaning of working capital. देखो working capital का meaning मैंने आपको बताया, the capital which is used to finance and carry out the day to day activities of the business. जैसे कि आपको डे टू डे बेसिस पे क्या होता है, अगर आपका प्रोडक्शन का बिजनेस है तो आपको रॉ मटेरियल परचेज करना है, ठीक है, आपने कोई मशीनरी ली हुई है रेंट पे, उसका रेंट पे करना है, बिल्डिंग का रेंट पे करना है, सैलरीज है, एम्प्लॉयज़ को सैलरीज देनी है, लेबर को वेजेस देनी है, तो ये सारे एक्सपेंसेस जो होते हैं आपके डे टू डे बेसिस पे एक्सपेंसेस होते हैं. इंटरेस्ट की पेमेंट करनी है, बिल की पेमेंट करनी है, राइट. सो इन एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए द कैपिटल विच इज़ रिक्वायर्ड इज कॉल्ड एज वर्किंग कैपिटल. ना वर्किंग कैपिटल जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है, किसी भी बिजनेस के वर्किंग कैपिटल को कैलकुलेट करने के लिए द फॉर्मूला इज टोटल ऑफ करंट एसेट्स लेस करंट लाइबिलिटीज़. अब आपकी जो बिज़नेस की जितनी भी टोटल करंट एसेट्स हैं उनमें से अगर आप अपनी बिज़नेस की करंट लाइबिलिटीज़ को लेस कर देते हो देन यू विल गेट वर्किंग कैपिटल. करंट एसेट्स लाइक कैश, इन्वेंटरी, डेटर्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, रिसीवेबल्स एक्सेट्रा. एंड करंट लाइबिलिटीज़ लाइक क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, शॉर्ट टर्म लोन्स, बैंक ओवरड्राफ्ट एक्सेट्रा. सो जब टोटल ऑफ करंट एसेट्स में से आप करंट लाइबिलिटीज़ को लेस कर देते हो यू विल गेट वर्किंग कैपिटल. द फॉर्मूला इज करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़. नाउ किसी भी बिजनेस की जो वर्किंग कैपिटल होती है ना वो उस बिजनेस की शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी पोजीशन को डिनोट करती है. सो वर्किंग कैपिटल इंडिकेट्स अ शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी ऑफ अ बिजनेस. ये बताती है वेदर दैट बिजनेस इज एबल टू मीट इट्स शॉर्ट टर्म और करंट लाइबिलिटीज़ और नॉट. सो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़, राइट. अब ये आपको बताएगा कि आपकी बिजनेस की लिक्विडिटी पोजीशन क्या है. अगर करंट एसेट्स ज़्यादा हैं करंट लाइबिलिटीज़ से, इट मीन्स द बिजनेस हैज़ अ गुड लिक्विडिटी पोजीशन, उसके पास कैश पोजीशन अच्छी है, वो अपनी करंट लाइबिलिटीज़ को मीट कर सकती है. वेयर एज इफ़ करंट लाइबिलिटीज़ आर ग्रेटर दैन करंट एसेट्स देन इट बिकम difficult for a business to pay off its current liabilities and it shows that business is not in a good liquidity position. Clear? So this is the meaning of working capital. Let us discuss some features of the working capital. So firstly, working capital is also called as circulating or revolving capital. ऐसा क्यों? क्योंकि जो वर्किंग कैपिटल है ना वो अपनी फॉर्म चेंज करती है, वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म.
जो वो चेंज होती रहती है उसे हम फिर सर्कुलेटिंग या रिवॉल्विंग कैपिटल कहते हैं। जैसे कि आपने प्रोडक्शन करनी है तो प्रोडक्शन आप कैश से स्टार्ट करोगे, कैश से फिर आप रॉ मटेरियल परचेज करोगे, देन उसे प्रोड्यूस करके आप फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करोगे, देन फिनिश गुड्स को फिर सेल करोगे मार्केट में, फिर उसके जो सेल करने से आपको कैश मिलेगा, वापस आपके पास कैश आएगा। तो इस तरह से जो पूरी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म आपकी कैपिटल चेंज होती रहती है, इसलिए इसको हम सर्कुलेटिंग और रिवॉल्विंग कैपिटल कहते हैं। क्योंकि जब कैश दोबारा आएगा फिर से अगेन रॉ मटेरियल परचेज करोगे, फिर से प्रोडक्शन स्टार्ट करोगे, राइट। सो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज सर्कुलेटिंग और रिवॉल्विंग कैपिटल। ना वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट किसी बिजनेस को कितनी है, ये डिपेंड करता है उस बिजनेस की ऑपरेटिंग साइकिल के ऊपर, जिसे हम वर्किंग कैपिटल साइकिल भी कहते हैं, राइट। अब ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है, वो टाइम पीरियड जितना आपको लगेगा आपके कैश को वापस से कैश में कन्वर्ट होने में। जैसे मैंने अभी बताया कि कैश आपका, आपने कैश से स्टार्ट किया, देन आपने रॉ मटेरियल परचेज किया, आफ्टर दैट प्रोड्यूस करके आपने उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया, फिनिश गुड्स के बाद आपने उन गुड्स को मार्केट में सेल किया, सेल करने के बाद आपके पास जो कैश आएगा। सो ये जो पूरा होल साइकिल है, जो पूरा टाइम पीरियड लगेगा, इस टाइम पीरियड को बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल या फिर वर्किंग कैपिटल साइकिल। नाउ लार्जर द ऑपरेटिंग साइकिल हायर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। ऐसा क्यों? क्योंकि जितनी ज़्यादा आपको वर्किंग कैपिटल, जितनी ज़्यादा आपकी ऑपरेटिंग साइकिल होगी, जितना ज़्यादा टाइम पीरियड आपके कैश को वापस से कैश में कन्वर्ट होने में लगेगा, उतनी ही ज़्यादा आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। जैसे कि आपने रॉ मटेरियल परचेज कर लिया, उसके बाद आपने उसको प्रोडक्शन कर रहे हो, पहले सेमी फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हुए, देन फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हुए, तो इस कन्वर्जन में जितना टाइम पीरियड लग रहा है, देन फिनिश गुड्स के बाद आपने उनको मार्केट में सेल किया तो आपने क्रेडिट पे सेल किया, फिर क्रेडिट के बाद आप जितना टाइम पीरियड आपने डेटर्स को दिया है पेमेंट करने के लिए, उस टाइम पीरियड के बाद आपके पास कैश आएगा। तो जितना ज़्यादा ये टाइम पीरियड होगा उतने ज़्यादा ऑपरेटिंग साइकिल का टाइम बढ़ जाएगा, तो उतनी ही ज़्यादा आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि इतने ज़्यादा टाइम के लिए आपका जो पैसा है यहाँ पे ब्लॉक हो गया है, आपका कैश कन्वर्ट होने में अभी टाइम लग रहा है। सपोज ऑपरेटिंग साइकिल का टाइम पीरियड है 90 डेज़ का, ठीक है, एंड इसका मतलब है आपके पास 90 डेज़ में आपका जो कैश है वापस कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 90 डेज़ के लिए आपको फिर अलग से पैसा चाहिए, वो क्या हो गई आपकी वर्किंग कैपिटल। सो जितनी ज़्यादा आपका टाइम पीरियड ऑपरेटिंग साइकिल लेगी, उतनी ज़्यादा आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। क्लियर? नाउ इसलिए एक फर्म को ज़रूरी है कि वो अपनी ऑपरेटिंग साइकिल या फिर वर्किंग कैपिटल साइकिल को के टाइम पीरियड को रिड्यूस करे, है ना। रिड्यूस करेगी तो ही उसको कम वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। अब वो रिड्यूस करेगी कैसे? अपनी वर्किंग कैपिटल को मैनेज करके। ना वर्किंग कैपिटल की मैनेजमेंट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, देखो, इट इंक्लूड्स इन्वेंट्री मैनेजमेंट, देन रिसीवेबल्स मैनेजमेंट, देन कैश मैनेजमेंट एंड अकाउंट्स पेबल मैनेजमेंट। सो हमने जो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला किया था, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़। सो करंट एसेट्स में इन्वेंट्री आती, पहले तो इन्वेंट्री को मैनेज करना। इन्वेंट्री आपकी रॉ मटेरियल की भी होती है, देन सेमी फिनिश गुड्स की भी एंड फिनिश गुड्स की भी। तो इन्वेंट्री का भी एक मिनिमम लेवल होना चाहिए एंड एडिक्वेट लेवल होना चाहिए, ना ज़्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए। ज़्यादा हो जाएगी इन्वेंट्री तो पैसा वहाँ ज़्यादा टाइम के लिए ब्लॉक हो जाएगा, कम हो जाएगी इन्वेंट्री सपोज रॉ मटेरियल की, तो प्रोडक्शन हिंड्रेंस आएगी उसमें, राइट। सो इन्वेंट्री को मैनेज करना है, देन रिसीवेबल्स को मैनेज करना है कि आपको कितना टाइम पीरियड देना है अपने डेटर्स को पेमेंट करने के लिए, देन कैश मैनेजमेंट, कैश फ्लो का मैनेजमेंट देखना है, इनफ्लो आउटफ्लो कितना हो रहा है, इनफ्लो शुड बी ग्रेटर देन आउटफ्लो एंड आउटफ्लो शुड नॉट बी ग्रेटर देन इनफ्लो, बिकॉज फिर आप अपनी लाइबिलिटीज़ को मीट नहीं कर पाओगे। एंड अकाउंट्स पेबल मैनेजमेंट, अकाउंट्स पेबल मैनेजमेंट में आप कितना टाइम पीरियड ले रहे हो अपने क्रेडिटर से पेमेंट करने के लिए। जितना ज़्यादा टाइम पीरियड लोगे तो आप अपनी बाकी ज़रूरतों को पूरा कर सकोगे, राइट, क्योंकि आपने उनसे टाइम ले लिया है पेमेंट करने के लिए, तो फिर आपको तब वर्किंग कैपिटल की कम रिक्वायरमेंट होगी। सो इस तरह से आपको वर्किंग कैपिटल को मैनेज करना है एंड अपनी ऑपरेटिंग साइकिल को रिड्यूस करना है, सो दैट यू नीड लेस वर्किंग कैपिटल। सो मैंने आपको अभी ऑपरेटिंग साइकिल के बारे में बताया। सो लेट अस डिस्कस with the help of a diagram what is operating cycle. Okay, so first of all you start with cash. कैश से आप क्या करोगे, फिर रॉ मटेरियल को परचेज करोगे, राइट। देन रॉ मटेरियल को परचेज करके आप जब प्रोडक्शन करोगे तो वो कन्वर्ट होगा सेमी फिनिश गुड्स में, देन वो कन्वर्ट होंगे आपके फिनिश गुड्स में। फिनिश गुड्स जो है फिर आप जब उनको सेल करोगे, क्रेडिट पे सेल करोगे, तो वो कन्वर्ट हो जाएंगे आपके रिसीवेबल्स में, एंड रिसीवेबल्स जब आपके रियलाइज़ होंगे, जब वो आपको पेमेंट करेंगे, डेटर्स आपको पेमेंट करेंगे, देन वो अगेन कन्वर्ट होगा कैश में।
सो इस तरह से आपकी पूरी साइकिल चलती रहती है। कैश से फिर आप रॉ मटेरियल परचेज करोगे, फिर सेमी फिनिश गुड्स, फिर फिनिश गुड्स, फिर रिसीवेबल्स में वो कन्वर्ट होंगे, आफ्टर दैट फिर कैश में जाएंगे। सो इस तरह से साइकिल चलती रहती है। तो ऑपरेटिंग साइकिल जितनी ज़्यादा बड़ी होगी उतनी ज़्यादा आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। Clear? So a business should try to reduce its operating cycle. So this is the operating cycle. Clear? Let us discuss now the types of working capital or classification of working capital. So we have two bases, on the basis of concept and on the basis of time. So first of all, on the basis of concept, we have two types, that is gross working capital and net working capital. And on the basis of time, we have permanent or fixed working capital and temporary or variable working capital. सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिस्कस ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। सो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल जो होती है ना, वो आपकी करंट एसेट्स का टोटल होती है। सो किसी भी बिजनेस के करंट एसेट्स को जब आप टोटल कर देते हो, द रिजल्ट यू गेट इज द ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। सो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या है? सभी करंट एसेट्स को टोटल कर दो। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, इसमें आ जाएगा कैश, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, देन इन्वेंट्री, then sundry debtors, then accounts receivables, then accrued income and then prepaid expenses. So ये सभी current assets को अगर total कर दिया जाए, the result we get is the gross working capital of the business. Clear? Now जो gross working capital होती है ना, वो current assets में investment show करती है कि business ने अपने current assets में कितनी investment की है। But ये आपकी exact requirement नहीं बताती working capital की कि आपको working capital की कितनी requirement है। ठीक है, ये सिर्फ यही बता रही है कि आपने करंट एसेट्स में कितनी इन्वेस्टमेंट की हुई है। अब एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट के लिए वी नीड नेट वर्किंग कैपिटल। सो लेट अस सी नेट वर्किंग कैपिटल क्या है। सो नेट वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू द सम टोटल ऑफ करंट एसेट्स लेस करंट लाइबिलिटीज ऑफ अ बिजनेस। सो इसका फॉर्मूला क्या होता है नेट वर्किंग कैपिटल का? करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। सो ये अगर आपको याद हो तो मैंने बिगिनिंग में जब वर्किंग कैपिटल का मीनिंग बताया था तो मैंने फॉर्मूला यही बताया था, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। सो ये आपको बात ध्यान रखनी है कि जब भी हम वर्किंग कैपिटल की बात करते हैं, इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट नेट वर्किंग कैपिटल। क्लियर? सो नेट वर्किंग कैपिटल ही हम जब भी वर्किंग कैपिटल की बात कर रहे होते हैं तो वो नेट वर्किंग कैपिटल ही होती है। सो फॉर्मूला इज करंट एसेट्स लेस करंट लाइबिलिटीज। सो जब आप करंट एसेट्स को टोटल करके उसमें से करंट लाइबिलिटीज़ को लेस कर देते हो तो वो हो जाती है आपकी नेट वर्किंग कैपिटल। नाउ नेट वर्किंग कैपिटल जो है वो इंडिकेट करती है फर्म की लिक्विडिटी, कि फर्म की लिक्विडिटी पोजीशन क्या है। अगर करंट एसेट्स आपकी करंट लाइबिलिटी से ज़्यादा है, इट मीन्स लिक्विडिटी पोजीशन अच्छी है, क्या बिजनेस की कैश पोजीशन अच्छी है एंड वो अपनी लाइबिलिटीज़ को मीट कर सकती है। वेयर एज अगर करंट लाइबिलिटी ज़्यादा हो जाती हैं करंट एसेट्स से, तो वहाँ पर इट मीन्स द फर्म इज़ इट बिकम्स डिफ़िकल्ट फॉर अ फर्म टू पे ऑफ इट्स लाइबिलिटीज़, क्योंकि उसके पास करंट एसेट्स कम है, कैश की पोजीशन ठीक नहीं है, राइट। एंड नेट वर्किंग कैपिटल जो होती है वो आपकी एग्जैक्ट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को असेस करने में हेल्प करती है। कैसे? ग्रॉस वर्किंग कैपिटल में तो आपने सिर्फ इतना बता दिया कि करंट एसेट्स में कितनी इन्वेस्टमेंट उसने करनी है बिजनेस ने, बट नेट वर्किंग कैपिटल में आप ये देख सकते हो कि आप फिर मार्केट से कितना पैसा उठा सकते हो। आपने खुद से करंट एसेट्स में जितनी इन्वेस्टमेंट करनी है उसमें से अगर आप वो पैसा लेस कर दो जो आपने मार्केट से उठाना है इन द फॉर्म ऑफ लाइबिलिटीज़, तो वो जब आप लेस कर दोगे तब आपको पता चलेगा कि आपको नेट वर्किंग कैपिटल की कितनी रिक्वायरमेंट है। Clear? So this is the net working capital. Okay, so net working capital is equal to current assets minus current liabilities. Now net working capital is further of two types, positive working capital and negative working capital. Now positive working capital कब होगी? जब आपकी current assets exceed करेंगे current liabilities से, and negative working capital कब होगी? जब आपकी current liabilities exceed करेंगे current assets से। Now good position क्या है? That current assets should exceed current liabilities. It means the business should have a positive working capital and not the negative one. Clear? So we have discussed the classification of working capital on the basis of concept, that is gross working capital and net working capital. Now on the basis of time we have two types, that is permanent or fixed working capital and then temporary or variable working capital. So we'll discuss these two now. Okay. So first of all, permanent or fixed working capital. As the name is suggesting, this working capital is permanent, right? It is fixed in the business. So ये जब आपको कैपिटल करंट एसेट्स में मिनिमम इन्वेस्टमेंट जब करनी होती है तो उसके लिए जो कैपिटल रिक्वायर्ड होती है उसे आप परमानेंट कैपिटल कहते हो। क्यों?
क्योंकि कुछ ना कुछ तो आपको पैसा रखना ही पड़ेगा ना अपने पास, थोड़ा बहुत तो इन्वेंट्री रखनी पड़ेगी ना। अगर आपकी प्रोडक्शन नहीं हो रही है, अगर आपके बिजनेस में गुड्स सेल नहीं हो रहे हैं, ठीक है, मार्केट में मंदा है, फिर भी आपको कुछ ना कुछ तो अपने पास कैप इन्वेस्टमेंट्स जो करंट एसेट्स है उनकी फॉर्म में रखनी पड़ेगी। सपोज मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, आप कुछ भी मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे हो, बट स्टिल मशीनरी है आपके पास, रेंट पे ली हुई है, उसका रेंट तो पे करते रहना पड़ेगा। इन्वेंट्री है, अगर प्रोडक्शन अभी नहीं हो रही है बट कभी भी स्टार्ट हो सकती है, तो उसके लिए रॉ मटेरियल का स्टॉक तो आपके पास होगा ही होगा, ठीक है, और रेंट की पेमेंट आप कर ही रहे हो। सो इस तरह से ये जो करंट एसेट्स में आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट करके रख रहे हो वो होती है आपकी परमानेंट कैपिटल। अगर आपका रिटेल का बिजनेस है, मार्केट में मंदा चल रहा है, सामान बिक नहीं रहा है, तो क्या आपने सामान दुकान में रखना छोड़ दिया? नहीं ना, आप अपनी शॉप में सामान तो रखोगे, एक मिनिमम लेवल तक तो इन्वेंट्री रखोगे ना गुड्स की, कि जब भी सिचुएशन ठीक होगी तो आप अपनी सेलिंग फिर से स्टार्ट कर सकते हो। सो जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होती है करंट एसेट्स में, दैट इज कॉल्ड एज परमानेंट और फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल। ये फिक्स्ड होती है, इतनी तो चाहिए ही चाहिए एक बिजनेस में, ठीक है। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द लेवल ऑफ प्रोडक्शन, आई हैव टोल्ड यू। नाउ ये जो वर्किंग कैपिटल होती है ये आपकी फिक्स्ड होती है, फिक्स नेचर की होती है। इसे आपने मतलब अगर आपने बिजनेस में लगाया है तो आपको ये लगा के रखना ही है, इतनी तो आपको रिक्वायरमेंट है। तो ये जो पैसा होगा ये आप जो है लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस से ही फाइनेंस करते हो, जैसे कि इक्विटी हो गए, लॉन्ग टर्म लोन्स हो गए, क्योंकि आपने ये पैसा इतनी जल्दी पे नहीं करना, आपको इसकी रिक्वायरमेंट है, तो आप इसको फाइनेंस करने के लिए लॉन्ग टर्म सोर्सेज का यूज़ करते हो। क्लियर? नाउ परमानेंट वर्किंग कैपिटल डज नॉट एक्चुअली रिमेन परमानेंट। अब परमानेंट वर्किंग कैपिटल परमानेंट नहीं रहती है, परमानेंट नहीं रहती इन द सेंस कि ये बिजनेस की ग्रोथ पे डिपेंड करती है। अगर आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है तो वर्किंग कैपिटल की भी तो रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी ना, जो आपकी परमानेंट वर्किंग कैपिटल है, राइट। तो परमानेंट वर्किंग कैपिटल भी ग्रो करेगी। देखो इसका जो वैसे ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होगा, बिकॉज परमानेंट वर्किंग कैपिटल इज फिक्स्ड, ये आपको इतनी मिनिमम चाहिए कैपिटल ना। अगर आपका ग्रोइंग कंसर्न है तो आपकी परमानेंट वर्किंग कैपिटल भी ग्रो करेगी, आपकी रिक्वायरमेंट भी उतनी बढ़ जाएगी। तो इट विल इंक्रीज बट एट अ कांस्टेंट रेट, दैट इज वाई विल गेट अ स्ट्रेट विल गेट एन अपवर्ड राइजिंग स्ट्रेट लाइन कर्व, ठीक है। तो ये आपकी परमानेंट वर्किंग कैपिटल एक ग्रोइंग कंसर्न के लिए। क्लियर? जो बिजनेस आपका ग्रो कर रहा है। सो परमानेंट वर्किंग कैपिटल परमानेंट नहीं होती, वो बिजनेस की ग्रोथ पे डिपेंड करती है। अगर बिजनेस ग्रो कर रहा है तो परमानेंट वर्किंग कैपिटल भी इंक्रीज होती जाएगी। क्लियर? नाउ लास्टली परमानेंट वर्किंग कैपिटल के भी फर्दर 2 टाइप्स हैं, रेगुलर वर्किंग कैपिटल एंड रिजर्व वर्किंग कैपिटल, ठीक है। नाउ रेगुलर वर्किंग कैपिटल तो वही है जो आपको रेगुलरली चाहिए अपना बिजनेस चलाने के लिए, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस जो आपका चल रहा है उसके लिए आपको जो वर्किंग कैपिटल चाहिए रेगुलर, जो वर्किंग कैपिटल आपको परमानेंट चाहिए वो होती है रेगुलर वर्किंग कैपिटल। इसके साथ ही आप किसी और पर्पस के लिए भी कुछ पैसा परमानेंट बेसिस पे अपने बिजनेस में रखते हो, टू मीट कंटिजेंसीज, टू मीट अनफोर्सिन सिचुएशंस। कुछ भी अगर अलग हो जाए जो आपने प्रेडिक्ट नहीं किया हो, बट उसके लिए फिर आपके पास पैसा होना चाहिए, जैसे कि रिसेशन आ जाए या स्ट्राइक्स हो जाए, तो उस केस में अगर आपको वो पैसे की जो रिक्वायरमेंट है तो वो जब आप अपने पास रखते हो परमानेंट फॉर्म में तो वो होती है आपकी रिजर्व वर्किंग कैपिटल, ठीक है। आपने वो परमानेंट बेसिस पे ही रखी है बट किसी लिए कंटिजेंसीज को मीट करने के लिए। सो परमानेंट और फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल इज ऑफ 2 टाइप्स, रेगुलर एंड रिजर्व वर्किंग कैपिटल। लेट अस नाउ डिस्कस टेम्परेरी और वेरिएबल वर्किंग कैपिटल। नाउ टेम्परेरी और वेरिएबल वर्किंग कैपिटल एज अ नेम इज सजेस्टिंग, ये वर्किंग कैपिटल जो होती है आपकी टेम्परेरी बेसिस पे होती है एंड ये वेरिएबल नेचर की होती है, विच मीन्स इट चेंजेस, राइट। So the capital which fluctuates throughout the year is called as temporary or variable working capital. Now permanent working capital से ऊपर भी अगर आपको जब कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है वो होती है आपकी टेम्परेरी और वेरिएबल वर्किंग कैपिटल। अब ये जो कैपिटल है ये आपको टेम्परेरी बेसिस पे चाहिए, राइट। तो इसके लिए आप शॉर्ट टर्म सोर्सेज का यूज़ करते हो, क्योंकि आपको परमानेंट बेसिस पे आपको इसमें पैसा इन्वेस्ट करके नहीं रखना, किसी स्पेशल रीज़न के लिए आपको इस कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसलिए जब आपको इस कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है आप शॉर्ट टर्म सोर्सेज का यूज़ कर सकते हो, ताकि आप अपनी कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल भी कर सको एंड फटाफट पेमेंट भी कर सको। क्लियर? जैसे कि बैंक ओवरड्राफ्ट हो गए, कमर्शियल पेपर, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। सो ये सारे शॉर्ट टर्म सोर्सेज है, इनका आप यूज़ कर सकते हो टू फाइनेंस योर टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल। नाउ टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल भी आपकी फर्दर 2 टाइप्स की है, सीजनल वर्किंग कैपिटल
एंड स्पेशल वर्किंग कैपिटल। सीजनल वर्किंग कैपिटल जैसा नेम बता रहा है कि सीजनल चेंजेस को मीट करने के लिए, सपोज़ आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स का आपका रिटेल का बिजनेस है, तो जब कोई ओकेजन आता है, जब कोई फेस्टिवल आता है, तो आपकी गुड्स की डिमांड इंक्रीज़ हो जाती है। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ दिवाली, राइट, दिवाली का ओकेजन आता है तो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ जाती है। तो उस टाइम पे आपको जो पैसे की रिक्वायरमेंट होगी, आपको एक्स्ट्रा स्टॉक रखना पड़ेगा। तो उसके लिए जो पैसा रिक्वायर्ड होगा वो होता है आपका सीजनल वर्किंग कैपिटल, क्योंकि ये आप सीजनल चेंजेस के लिए आपको चाहिए होता है। तो आपको ये इंस्टेंट बेसिस पे चाहिए होता है, इसलिए आप इसके लिए शॉर्ट टर्म सोर्सेज का यूज़ करते हो। एंड जैसे ही आपका ये पैसा फिर से कैश में रियलाइज हो जाता है तो आप उसकी पेमेंट भी कर देते हो। ठीक है, फर्स्ट हो गया सीजनल वर्किंग कैपिटल। सेकेंड इज स्पेशल वर्किंग कैपिटल। कोई स्पेशल नीड्स के लिए कोई बड़ा ऑर्डर आया अचानक से, तो उसके लिए आपको फिर कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, तो फटाफट से आप फिर शॉर्ट टर्म सोर्सेज का ही यूज़ कर सकते हो और एंड उससे फिर अपनी स्पेशल वर्किंग कैपिटल को फाइनेंस कर सकते हो। सो दिस इज़ टेम्परेरी और वेरिएबल वर्किंग कैपिटल. So we have discussed the concept of working capital and its types. I hope this is clear to you all. So guys, if you have any doubt related to any commerce topic, you can definitely comment down in the comment section below. So this is me, Navneet Kaur, signing off today. I'll meet you in the next video. Till then, stay happy and stay motivated. And thank you so much for watching.